हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, पाइथन के इंटरव्यूज क्वेश्चन आंसर्स की प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 13 है जो आज हम करने वाले हैं। और 13th क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर कि कंप्रेस द स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग को कंप्रेस करना है इस तरीके से कि आपको कोई इनपुट दिया होगा, किसी भी तरह की आपको स्ट्रिंग दी गई होगी और आपको कन्वर्ट करना है कुछ इस तरीके से। जैसे कि ए जो है 3 टाइम आया है तो A3 लिखा गया है, बी 2 टाइम है तो B2 लिखा है, C1 टाइम है C1 लिखा हुआ है। इसी तरीके से बाकी और कैरेक्टर लिखे गए हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी C एक बार और आया है तो फिर से C1 लिखा हुआ है। ठीक है, टोटल नहीं करना है कि एक ए है और दो ए है तो A5 इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, वो अलग क्वेश्चन होता है। ये कंप्रेसर स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग को कंप्रेस करना है तो कुछ इस फॉर्मेट में आपको करना है। ओके, तो एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पर इसको समझने की। इसके क्वेश्चंस आई मीन इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ओके, जैसा भी करते हैं उसके बाद इसके आंसर को देखना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक कंडीशन यहाँ पर इंटरव्यूअर के द्वारा ऐड की गई है, दैट इज़ कि आपको इस प्रॉब्लम को एक ही लूप के थ्रू सॉल्व करना है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो हमारा जो अप्रोच है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। एक पॉइंट आपको माइंड में ध्यान रखना है कि जब भी हम लूप लगाएंगे तो एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करेंगे इंडेक्स वाइज। तो ये तो कंफर्म है, जब भी मैं किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस करूँगा तो उस कैरेक्टर का ऑकरेंस वन टाइम तो है, मतलब वो एक बार तो आया है। क्योंकि लूप क्या करेगा, एक एक करके सब पर जंप करेगा। इसका मतलब कोई भी कैरेक्टर हो जो हम जिसमें लूप कर रहे हैं वो एक बार तो आया है, मतलब उस कैरेक्टर का काउंट बाय डिफॉल्ट 1 तो है। ये कंफर्म है। ठीक है, अगर मान लो कि आपके पास कोई ऐसा कैरेक्टर होता, मतलब ABC होता, अगर मैं इसको लूप के थ्रू आइटरेट करता तो कंफर्म है कि मैं A को प्रिंट करा रहा हूँ, फिर B को प्रिंट कराऊंगा, फिर C को प्रिंट कराऊंगा। तो उस केस में A तो आया है, एक बार आया है, B आया है, एक बार आया है, C आया है, एक बार आया है। मतलब क्या है कि मैं इसको आइटरेट करा रहा हूँ तो एक बार तो आएगा। इसमें भी कोई ना कोई कैरेक्टर है जो एक बार तो आया है। ओके, हर एक कैरेक्टर की ऑकरेंस 1 टाइम तो है। तो इस वजह से हमने काउंट नाम के वेरिएबल में पहले से 1 रख दिया है। ठीक है, देखिए अप्रोच क्या रहेगी वो मैं आपको बताता हूँ, साथ के साथ सॉल्व करते चलेंगे। करना क्या है, सिंपल सा कि जब आपने जीरो इंडेक्स के कैरेक्टर को एक्सेस किया, मतलब आप ये समझिए कि आप इस जगह पर खड़े हुए हैं। ओके, इस जगह पर आप जो है खड़े हुए हैं, इस तरीके से आपके पास ये आया। तो इसको एक्सेस करने का तरीका क्या है, सिंपल है। अगर मैं इसका प्रोग्राम बनाऊं तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 4 और x नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें इंडेक्स आएगा, x इन रेंज हमने कर दिया है। और यहाँ पर हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कर देंगे। ओके, अब ये क्या है, ये वेरिएबल है आपका स्ट्रिंग नाम का। ओके, यहाँ पर आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये 0 से लेकर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है 10। ओके, टोटल लेंथ है 0 टू 10। ओके, तो ये कितनी टाइम चलेगा, कितनी बार चलेगा, 0 से लेकर 9 तक चलेगा। ओके, तो आप सभी को पता है 0 से लेकर 9 तक चलेगा। ओके, सो अब जब आप यहाँ पर खड़े हैं, देखिए लूप चला, x के पास क्या आया, 0 आया है और 0 आया है। तो आप क्या करेंगे कि स्ट्रिंग के इस 0 इंडेक्स पर खड़े होकर चेक करेंगे कि क्या मेरा नेक्स्ट वाला कैरेक्टर मतलब कैसे कैसे पता लगाएंगे नेक्स्ट कैरेक्टर है। सिंपल है, आप बोलेंगे कि स्ट्रिंग का क्या कहेंगे कि स्ट्रिंग का नेक्स्ट कैरेक्टर मतलब x प्लस 1, सिंपल सी बात। और अगर आपने ऐसा लिखा क्या कि स्ट्रिंग का x, अब x में क्या है, अब देखिए x में क्या है, x में बाय डिफॉल्ट 0 है।
बाय डिफॉल्ट नहीं है, बेसिकली जब ये लूप चलेगा तो ये सबसे पहले इसको एक्स में 0 रख के देगा, है ना। तो क्या बोला हमने कि जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ से खड़े होकर चेक करिए कि इसके नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है। अगर उसका नेक्स्ट कैरेक्टर बराबर है करंट स्ट्रिंग के बराबर है, जो आपके पास करंट है उस वैल्यू के बराबर है अगर नेक्स्ट वाला, तो सिंपल सा क्या करना है कि काउंट में इंक्रीमेंट करना है कि जहां आप हैं, मतलब एक बार तो आया है, आपने चेक किया खड़े होकर कि भाई नेक्स्ट में क्या है, आपको पता लगा वो भी सेम है, तो समझ जाना है कि आप आपके पास काउंट की जो वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, 2, है ना, 2 हो चुकी है। तो ये कंडीशन में यहाँ पर लगाऊंगा क्या कि अगर जो स्ट्रिंग है आपके पास उसका x अगर बराबर होता है स्ट्रिंग के x+1 से, ओके, x का मतलब 0 इंडेक्स, स्ट्रिंग का 0 इंडेक्स मतलब a, और स्ट्रिंग के x+1 का मतलब उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू, राइट। तो ये भी a है। क्या ये दोनों बराबर हैं? अगर बराबर हैं तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने किया है कि काउंट में आप कर दीजिए +n=1। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट काउंट की तो कुछ वैल्यू होनी चाहिए, काउंट की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी 1 जो हमने रखी थी। अगर मैच हुआ, है ना, अगर वैल्यू दोनों मैच हो गई है तो आप जो काउंट में है पहले से उसमें एक नंबर और ऐड कर दो, तो एक नंबर और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो काउंट की लेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। ओके, अब मान लीजिए, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं फिर से, ये लूप वापस चलेगा। देखिए अभी अभी प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, अब ये लूप वापस चलेगा, मान के चलो ये हो गया, तो लूप क्या चलेगा, फिर से चलेगा और यहाँ पर आएगा। इस बार x की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, x की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। इस बार x में है क्या, x में है क्या है, 1 है, ओके 1 है। तो फिर से चेक किया जाएगा स्ट्रिंग का x इंडेक्स मतलब फर्स्ट इंडेक्स, और देखिए अब आप इस बार नेक्स्ट इंडेक्स पर पहुंच गए हैं। ओके, तो आप जो है वो यहाँ से उठकर यहाँ पर आए, ओके, यहाँ से उठकर यहाँ पर आए, क्योंकि अब आपका x का इंडेक्स जो है 1 हो चुका है, ठीक है। सो अब आप फिर से वही काम करेंगे जो आपने पहले किया था, आप फिर से चेक करेंगे कि जहाँ पर मैं हूँ उसका नेक्स्ट वाला कैरेक्टर क्या बराबर है, ठीक है। तो जहाँ पर आप हैं उसका कैरेक्टर का वैल्यू है a, और उसका नेक्स्ट कैरेक्टर x+1 मतलब ये सेकंड इंडेक्स, राइट, उसकी वैल्यू भी a है। अगर ये भी बराबर है तो फिर से काउंट में इंक्रीमेंट कीजिए, है ना। अगर तब भी अभी भी बराबर है तो फिर से जो काउंट में है उसमें एक नंबर और ऐड कीजिए। सो अब क्या होगा, एक नंबर फिर आपने ऐड कर दिया, ये हो गया आपका 3, ठीक। अब फिर से ये लूप आइटरेट होगा, अब x में फिर से वैल्यू बढ़ जाएगी, x की वैल्यू पहले थी 1 अब हो जाएगी 2। अगर x की वैल्यू 2 हो गई है तो अब आप कहाँ जंप करेंगे, वापस से जंप करेंगे, अब आप पहुंचेंगे नेक्स्ट वाले इंडेक्स पर खड़े हो जाएंगे, ठीक। फिर से वहां पर खड़े होकर क्या बोलेंगे कि जहां पर मैं हूं उसके आगे की वैल्यू क्या है, ओके, जहां पर मैं हूं पहले से। अब आप कहाँ पर हैं, आप हैं a पर, सेकंड इंडेक्स में, x की वैल्यू क्या है 2, तो x के 2 पर जो वैल्यू रखी है वो है a, ओके। अब वहां से खड़े होकर आप चेक कर रहे हैं क्या नेक्स्ट वैल्यू दैट इज b, जो कि b है, क्या वो भी बराबर है जहां पर मैं हूं उसकी नेक्स्ट वैल्यू के बराबर है क्या। अगर बराबर होती तो हम क्या करते हैं, काउंट में ऐड कर देते हैं, बट ये तो बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो ऐसा कीजिए, जितने अभी तक हमने काउंट किए थे, है ना, जितने हमने काउंट किए थे उस केस में उसके हिसाब से A3 आ जाना चाहिए, A3 आ जाना चाहिए,
ठीक है, तो उसके लिए आप एक कंडीशन लगा दो वापस, मतलब कंडीशन नहीं, एल्स पार्ट लगाओ कि अगर मिलते हैं तो हमने पता था क्या करना है, वैल्यू मैच होती है तो हमें पता है क्या करना है। अगर वैल्यू मैच नहीं होती है, ओके, तो एल्स पार्ट में आपको काम करना है। तो एल्स पार्ट में क्या लिखेंगे कि अगर मैच नहीं होती है तो आप ऐसा कीजिए कि इसको कहीं ना कहीं स्टोर कीजिए, ए थ्री को मतलब जहां तक मैं हूँ वहां तक मुझे पता लग गया, नेक्स्ट वाला वैल्यू नहीं था, तो बाकी जो है ना, ऐसा करो आपको इसको स्टोर कर दो कहीं पर। तो स्टोर क्या करो, आप ऐसा करो कि एक वेरिएबल बनाओ फाइनल नाम का, ओके, एक वेरिएबल बनाओ फाइनल नाम का जिसमें बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग एम्प्टी रहेगी, और हम कहेंगे कि अगर मैच नहीं हुआ है तो आप फाइनल में पहले तो पुराना वाला वैल्यू स्टोर करके रखो, है ना, क्योंकि आगे वाली वैल्यू अलग आ रही है, तो आप पुराना वाले को स्टोर कर दो कहीं पर। तो हम क्या करेंगे कि फाइनल में जो कुछ है प्लस जो आपकी ए है ना, ए कैसे मिलेगा, अब हमको ए मिलेगा स्ट्रिंग के, इतना रंग बिरंगा मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, कंफ्यूजन हो जाएगा ना, पिंक वाला करते हैं, कंडीशन है तो कंडीशन में रखते हैं, ठीक है। ये फाइनल के साथ क्या करो, स्ट्रिंग का एक्स। अब देखिए स्ट्रिंग का एक्स का मतलब क्या होगा, अभी आप कहाँ हैं, आपका एक्स क्या है, आपका एक्स क्या है, ये है ना, तो स्ट्रिंग का एक्स, अब एक्स की वैल्यू क्या थे 2, मतलब स्ट्रिंग का सेकंड इंडेक्स, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना, के साथ में आप ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, str काउंट। देखिए, अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको पता होगा कि जो काउंट में है, काउंट में क्या है 3 है, तो इस 3 को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है और यहाँ पर ए है, ओके। थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन और करूँ इस पॉइंट को, तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि स्ट्रिंग के एक्स में तो है ए और काउंट में है आपके पास 3, तो ये हो गया A3, और फाइनल में क्या है, फाइनल में है ब्लैंक, तो ये ब्लैंक का तो कुछ आएगा नहीं, तो फाइनल आंसर जो है आपका फाइनल नाम के वेरिएबल में A3 आया है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ वेरिएबल बना लूँ फाइनल में, फाइनल नाम के अंदर वेरिएबल बना लूँ और यहाँ पर कर दूँ क्या, A3, तो A3 फाइनल मतलब फाइनल नाम के वेरिएबल में A3 आ गया है, ठीक है। अब अभी लास्ट पॉइंट और मुझे समझाना, फिर प्रोग्राम पर आ जाऊंगा डायरेक्ट, क्योंकि सॉल्व तो हो गया है, ठीक है, एक लाइन और बची है इसमें। अब बात क्या है कि यहाँ तक तो अपने को समझ आ गया कि जब तक मिलते जाता है तब तक आप क्या कर दो, काउंट करते रहेंगे, और जहाँ नहीं मिला, जहाँ पर आपको नई वैल्यू मिल गई, उस केस में तो मैच नहीं होगा, तो एल्स पार्ट में जाकर जो अभी तक हमने जो काउंट करके रखा है उस स्ट्रिंग को हम क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे किसी फाइनल नाम के वेरिएबल में, जैसे हमने यहाँ स्टोर की है, ओके। अब लूप तो चलेगा फिर से, ठीक है, लूप तो चलेगा, इस बार लूप चलेगा तो ये जो x है वो कहाँ आ जाएगा, वो नेक्स्ट जगह पर पहुंच जाएगा, और और क्या होगा, और क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और करना था अपने को, क्या कि अगर यहाँ पर काउंट जो है, काउंट तो 3 था, पहले काउंट क्या था, 3 था, इस काउंट को अब आपको चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, काउंट में 1 रखना पड़ेगा, यहाँ पर 1, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1 रखना है, कि रीसेट करनी ना वैल्यू आपको, ए जब तक हमने काउंट किया था तो ए में मतलब काउंट की वैल्यू जो थी वो 3 हो गई थी, अब जब हमको मैच नहीं हुआ था, जब आप यहाँ पर थे तब मैच नहीं हुआ था, तो कहाँ आए थे, फॉल्स में आए थे, तो इस वजह से काउंट में क्या कर दिया हमने, 1 कर दिया है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट 1 है। अब ये लूप जब चला है, आप कहाँ पर आ गए हैं, बी पर आए हैं, एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है, ओके, एक्स की वैल्यू 3 हो चुकी है। फिर चेक करेंगे कि स्ट्रिंग का एक्स
स्ट्रिंग का एक्स मतलब स्ट्रिंग का थर्ड इंडेक्स की वैल्यू, थर्ड इंडेक्स की वैल्यू क्या है, थर्ड इंडेक्स की वैल्यू है आपके पास बी। क्या थर्ड इंडेक्स की वैल्यू उसके नेक्स्ट इंडेक्स से मैच करती है क्या, नेक्स्ट वैल्यू से मैच करती है क्या, है ना, नेक्स्ट से अगर मैच करती है, देखिए मैच करती है, यस मैच करती है, मैच करती है तो काउंट में फिर से एक ऐड कर दो, तो काउंट में वन था, काउंट में वन था, क्या हो जाएगा, काउंट में हो जाएगा टू। ओके, टू हो जाएगा, बस खत्म। यहाँ से फिर से लूप आइटरेट होगा क्योंकि एक पार्ट चलेगा ना, दोनों थोड़ी चलेंगे। लूप फिर से एंड मतलब लूप फिर से क्या हो जाएगा, चलेगा यहाँ से। अब एक्स की वैल्यू फिर से आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है, एक्स की वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आपकी एक्स की वैल्यू बढ़ी तो यहाँ पर बढ़ा दो आप, याद रखने के लिए, याद रखने के लिए सभी, ठीक है। फिर चेक करेंगे कि स्ट्रिंग का एक्स मतलब फोर्थ इंडेक्स दैट इज बी, स्ट्रिंग का एक्स जो है, मैं मतलब स्ट्रिंग का एक्स मतलब बी है, क्या उसके नेक्स्ट की वैल्यू बराबर है क्या, क्या जहां पर मैं हूं उसके नेक्स्ट की वैल्यू बराबर है क्या, जहां पर आप हैं उसकी वैल्यू तो क्या है, उसकी वैल्यू तो है सी, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो यहाँ पर ना आकर के वापस से इस वाले पार्ट में आएगा, और फाइनल में जो कुछ है ना, फाइनल में जो कुछ है, तो फाइनल में तो A3 था, ठीक है, फाइनल में क्या था, फाइनल में A3 था, तो बोल रहा है कि उसके साथ ऐड कर दो फिर से स्ट्रिंग एक्स। अब स्ट्रिंग एक्स का मतलब क्या, देखिए एक्स मतलब फोर, फोर्थ इंडेक्स मतलब बी, स्ट्रिंग का फोर्थ इंडेक्स मतलब बी है, इस साथ ऐड करो, और साथ के साथ एक और ऐड कर दो काउंट, काउंट में तो क्या था, काउंट में टू था जो ऐड हुआ था, और उसके बाद काउंट को वापस से रीसेट कर दो, क्या कर दो, काउंट टू कर दो वन, अगेन वन हो गया। फिर इसी तरीके से ये लूप क्या होगा, आइटरेट होता जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रोग्राम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब अच्छा एक पॉइंट और है, चलो मैं बता देता हूँ यहीं पर, ठीक है, प्रोग्राम बनाने से पहले, कि लास्ट में आपको ये वाली लाइन को फिर से लिखना पड़ेगा, लूप के बाहर फाइनल इज इक्वल टू फाइनल प्लस स्ट्रिंग, और यहां लिखना है आपको -1, ठीक है, प्लस str काउंट, काउंट, ओके। अब ये हमने यहाँ पर -1 क्यों लिखा है, वो उसका सिनेरियो बताता हूँ, देखिए जब आप चलते चलते यहाँ पहुंचेंगे, ठीक है, और ध्यान रखना है कि आपको हमेशा यहाँ तक जाना है, लूप ऐसा बनाना है कि आप सिर्फ यहाँ तक पहुंच सकें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर खड़े हो गए, देखिए कि अगर आप यहाँ खड़े हुए, यहाँ खड़े होकर आपको, आपके पास एबिलिटी है कि आप नेक्स्ट वाले की वैल्यू को चेक कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ खड़े होगे, यहाँ पर नेक्स्ट की वैल्यू चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस जगह पर खड़े हैं तो आप इसके नेक्स्ट की वैल्यू क्या चेक कर पाएंगे, खाली है, कुछ भी नहीं है, राइट, ठीक है। तो समझिए कि अगर x की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू अगर 9 है और यहाँ पर x + 1 कर दें तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 10th इंडेक्स तो है ही नहीं अपने स्ट्रिंग पे, ध्यान रखना कि यहाँ पर आप हैं मतलब ये है, और हम क्या चेक करते हैं उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू को, x + 1, तो 9 + 1 10, तो 10th कैरेक्टर कोई है नहीं अपने पास, तो उस केस में एरर आ जाएगा। ध्यान रखना एक कम बार चलना है अपने को, मतलब एक कम बार चलना है, एक कम बार चलने के लिए आप यहाँ पर -1 की हेल्प लेंगे, ओके। तो जो भी लेंथ है, लेंथ क्या आएगी, देखिए इससे लेंथ आएगी आपकी टोटल 10, 10 - 1 कितना हो गया, 9 हो गया, तो टोटल लेंथ जो है
9 है, अगर लेंथ 9 है तो 0 से लेकर 8 तक आपका लूप चलेगा, राइट, यहाँ तक चलेगा। चलिए, ये आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब एक यहाँ पर समझिए मैंने ये क्यों दिया है, ये इसको देने का दो कारण है। देखिए, पहला कारण कि अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पर खड़े किया था हमने आपको, यहाँ पर, यहाँ खड़े हैं। ओके, एक काम करता हूँ, जिसके लिए पहले प्रोग्राम बना देता हूँ, मतलब रन करा देता हूँ। प्रोग्राम हो चुका है, मे बी जो फाइनल आउटपुट देखना चाहते हैं उसके उनके लिए बना देता हूँ, जो आगे नहीं देखना चाहता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उस वाला पॉइंट को भी, ठीक है। तो एक है हमारे पास फाइनल नाम का वेरिएबल, ओके, ये हो गया। के बाद हमने क्या बनाया था, काउंट नाम का वेरिएबल, बाय डिफॉल्ट 1 रहेगा जिसके अंदर, बस अब लूप लगाओ 4x इन रेंज, एंड रेंज में कर देंगे क्या, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और एक माइनस कर देंगे, एक कम बार चलना भैया आपको, ठीक है। और चेक करना है कि अगर स्ट्रिंग का x इंडेक्स बराबर है उसके नेक्स्ट वाले इंडेक्स से, अगर बराबर है तो काउंट में एक नंबर और ऐड कर दो, ठीक है। अगर बराबर नहीं है, ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो क्या करो, फाइनल नाम के वेरिएबल में जो भी अभी तक हमने मतलब हमको मिला है उसके साथ ऐड कर दो उस कैरेक्टर को, और प्लस कितनी बार आया है कन्वर्ट कर दो, है ना, कितनी बार आया है काउंट, ये। और काउंट का जो वेरिएबल है उसको रीसेट कर दो, काउंट की वैल्यू को रीसेट करके आप इसको फिर से लिख दो यहाँ पर लास्ट में, या एल्स पार्ट लगा दो, क्योंकि 4 का भी एल्स होता है ना। चलिए, हमने यहाँ एल्स लगा दिया, ओके। और इस बार हमने क्या रखना है, यहाँ पर -1 रखना है, ठीक है। ये इसका कारण अभी बताऊंगा कैसे, पहले मैं आपको फाइनल आउटपुट दिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी सबके लिए वेट नहीं कराते हैं, जिसको सिर्फ आंसर देखना है, ठीक है। ये हो गया, और ये कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार देख लेता हूँ, काउंट काउंट काउंट, ठीक है, ये भी यस, ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। हमने कहा पाइथन क्वेश्चन नंबर 13 एंड सी, ये देखिए, A 2 टाइम, नहीं सॉरी, A 3 टाइम आया है, B 2 टाइम आया है, आप आंसर को देखते चलो, ठीक है। B 2 टाइम है, यहाँ पर B 2 टाइम दिखा रहा है, देन C 1 टाइम है, देखिए C 1 टाइम है, डबल A 2 टाइम दिया है, और C 1 टाइम दिया है, और D 1 टाइम दिया है, D भी 1 टाइम दिया है, ठीक है। चलिए, अब इसका रीज़न बताता हूँ आपको, यहाँ पर आते हैं वापस, ठीक। तो देखिए, इसका रीज़न क्या है कि अगर आप इस पोजीशन पर खड़े थे, ठीक है, 8 पोजीशन पर, जब यहाँ पर x में 8 आया तो आप यहाँ पर खड़े हो गए, तो आपने चेक किया कि जो C है क्या बराबर है उसके नेक्स्ट वाले से, क्या C जो है क्या बराबर है उसके नेक्स्ट वाले से, भाई नहीं है, क्योंकि यहाँ से खड़े होकर आप नेक्स्ट का तो प्रेडिक्ट कर ही पा रहे हैं कि भाई बराबर तो नहीं है, नहीं है तो ये वाला लूप चलेगा, ठीक है। तो ये समझिए, इससे पहले जब तक हमने इतना कुछ कर लिया तो क्या क्या हो गया होगा, A आ गया, B 2 आ गया, C 1 आ गया, A 2 आ गया, है ना, A 2 तक आ गया है, ठीक है। जब हम यहाँ पर खड़े हैं, अब इसकी बारी चल रही है, तो हमने क्या कहा कि कंडीशन हो गई फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर आकर नेक्स्ट वाले को चेक किया तो कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो काउंट में +1 तो कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो काउंट में वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है, जो कि 1 रखी हुई है। तो फाइनल में जो भी कुछ है उसमें ऐड कर दो क्या, स्ट्रिंग का x, तो स्ट्रिंग का x मतलब ये C, स्ट्रिंग का x मतलब C, और स्ट्रिंग का काउंट में बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, 1 था, तो ये 1 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद लूप जो है नहीं चलेगा, ध्यान रखना, क्योंकि 8 टाइम ही चलने वाला है, हमने तो इसको चेक ही नहीं किया, अब डी की तो बारी आई नहीं अभी तक, समझ रहे हो। यहाँ से खड़े होकर आपने चेक तो किया था कि भाई डी है या नहीं है, नहीं है था तो आप यहीं पर आकर खड़े रहे थे, ठीक है, बट इसको काउंट नहीं किया अभी तक आपने। तो उसका काउंट करने का तरीका क्या था, देखो कि ये तो 8 टाइम चला, -1 कर दिया था हमने, ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आपने इसको अभी तक चेक नहीं किया, ठीक। तो काउंट की जो वैल्यू है
काउंट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है, 1 है, ठीक है, 1 थी, ठीक है, ध्यान रखना काउंट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 है जो यहाँ पर रखी थी। सो अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपके पास फाइनल में है, ठीक है, जो भी फाइनल में है जो कि ये है, उसमें स्ट्रिंग ऐड कर दो, स्ट्रिंग -1 का मतलब है, देखो स्लाइस अगर आपको आता, -1 का मतलब है कि लास्ट वैल्यू जुड़ जाएगी यहाँ पर, और काउंट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 थी, तो ये 1 हो गया यहाँ पर, हो गया सॉल्व, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन और आ सकता है, क्या कि मान लो कि अगर यहाँ पर सी होता, मान लो कि यहाँ पर सी होता, तो क्या होता, तो ये होता कि आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं, तो मतलब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 8 है, और x में 8 आता, तो c है यहाँ पर, है ना, स्ट्रिंग का x मतलब ये c। आप यहाँ पर खड़े होकर चेक करते कि नेक्स्ट वैल्यू क्या बराबर है क्या, पर यहाँ इसको दिखती कि हाँ, कि हमारी नेक्स्ट वैल्यू जो है वो बराबर है। अगर बराबर होती तो ये इस वाले लूप में आता और यहाँ पर काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाता, तो काउंट की वैल्यू आपकी 1 थी, तो ये हो जाता आपका 2, काउंट की वैल्यू 2 हो जाता। उसके बाद क्या होता, क्या दोबारा लूप चलता, ये तो चलता ही नहीं, क्योंकि 8 पर आकर उसको रुकना था, 9 के लिए चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्या हुआ, देखिए इसको रिमूव करना पड़ेगा ना, क्योंकि डी की बात ही नहीं हुई, ठीक है, की बात नहीं हुई। तो यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाले को आपने चेक किया, यहाँ पर आपको क्या दिखा, दिख गया वैल्यू, काउंट में इंक्रीमेंट हो गया, काउंट की वैल्यू 2 हो गई, तो फाइनल में तो जुड़ा नहीं, फाइनल में तो C2 नहीं जुड़ा, राइट, फाइनल में C2 नहीं जुड़ा, तो क्या होता है, ये लूप बाहर आता, बाहर आकर आप क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते फाइनल में जो भी कुछ है उसमें ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, स्ट्रिंग का -1, तो स्ट्रिंग के -1 में क्या देखिए C है, यहाँ पर भी C है, चाहे मैं ये वाला C लूँ चाहे ये C लूँ, बात तो एक ही है, तो वापस से ये C जुड़ेगा, और काउंट में क्या आ गया था, देख काउंट में 2 हो गया था, तो काउंट की वैल्यू होगी 2, ठीक है। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। और इसका एक कारण और है कि अगर मान लो कि आपके पास ये स्ट्रिंग नहीं होता, सिर्फ एक होता, तो उस केस में 0 और 1 यहाँ पर चलता है ना, और ये लूप चलता ही नहीं बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है, उस केस में लूप नहीं चलता, क्योंकि एक के लिए लूप क्या चलेगा, 0 और 1 चलता है ना, मतलब मान के चलो अगर आपकी लेंथ 1 है तो 0,1 तक होता है, तो ये सिर्फ 0 टाइम चलता, ठीक है, और उसमें से भी आपने 1 क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो देखिए आई थिंक ये पॉइंट नहीं समझ आया होगा कि एक ही अगर लेंथ है तो लेंथ हो गया 1, ठीक है, और -1 हमने पहले से किया हुआ, तो टोटल कितना हो गया, फाइनल वैल्यू हो गई 0, तो 0,0 हो गया, लूप नहीं चलेगा, इसके लिए चलेगा नहीं लूप, लूप अगर नहीं चलेगा इसके लिए तो ये लाइन तो चलेगी हरगिज, ये तो हमेशा चलेगी, तो फाइनल में जो कुछ है, फाइनल में बाय डिफॉल्ट एम्प्टी है, और स्ट्रिंग x मतलब स्ट्रिंग का -1 तो यही है, तो मतलब ये आ गया a, और काउंट में बाय डिफॉल्ट हमने 1 रखा ही है, तो a1 आ जाता, ठीक है। तो इतने सारे सिनेरियो इसमें चेक किए गए हैं, उसके बाद हमने ये आंसर दिया है आपको, और इसको टेस्ट कर लेते हैं कि सही भी है या नहीं भी है ना। ये देखिए a1 आ गया, और इसको चेंज करें, और अगर मैं सोचूं यहाँ CC अगर रख देता हूँ दोनों केस में, तो क्या होगा, देखिए आंसर आ गया आपका, ठीक है। देखिए टाइम ज़्यादा ले लिया मैंने, होपफुली ये समझ आ गया होगा, टाइम बर्बाद नहीं किया होगा आपका, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कोई फीडबैक है आपको, कोई सजेशन है वीडियो से रिलेटेड, ओके, तो या कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आप कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।